नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 30 जनवरी और आज पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट, तीसरे शिफ्ट और चौथी शिफ्ट का पेपर हो गया है। और आज इस वीडियो में चारों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा साथियों, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हो रहे हैं। हर दिन हर शिफ्ट में जो पहले पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि साथियों सारा क्वेश्चन आपका जो है इसी तरह से बनेगा आपके पेपर में, और कुछ क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करेंगे। उससे पहले साथियों एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। और नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। और साथियों वीडियो अगर पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस विथ आंसर हम लोग देख लेते हैं। आज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं चारों शिफ्टों में। तो साथियों क्वेश्चन है जैसे कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है। तो साथियों आपको पता होगा, और अगर नहीं पता था तो याद रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो है साथियों हरियाणा। आपको याद रखना है। अगर आपसे ये पूछे कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था NRLM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथियों NRLM का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हिंदी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जिम्नोस्पर्म किस प्रकार का पौधा होता है। तो साथियों देखिएगा जिम्नोस्पर्म जो है ये किस प्रकार का पौधा होता है, आपको याद रखना है साथियों, अनावृति बीजी, ठीक है, बिल्कुल अनावृति बीजी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है साथियों 999 ईस्वी में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो साथियों आपको बता दें 999 ईस्वी में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है राजा धंगदेव चंदेल ने करवाया था। और ये मंदिर कहाँ स्थित है, तो खजुराहो में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो साथियों देखिएगा कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है ये ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो साथियों सभी को पता है कि अंतिम यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो 2012 से 2017 तक। इसके बाद योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था और तब से पंचवर्षीय योजना और नहीं बनी है, ठीक है। क्योंकि साथियों देखिएगा 1 जनवरी 2015 को ही योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया था भाजपा की सरकार आने के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कथक जो है किस शैली की भारतीय नृत्य है। तो साथियों देखिए कथक आप सभी को पता है कि ये उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो देखिएगा कथक नृत्य उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथा कहे सो कथक कहलाएं, ठीक है, इसका अर्थ होता है, देखिए कथक शब्द का अर्थ होता है कथा को नृत्य के रूप से कथन करना है, ठीक है। प्राचीन काल में कथक को कसिलव के नाम से जाना जाता था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों मनोज सिन्हा जी, आपको याद रखना है। अगर आपसे ये पूछे जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो अभी वर्तमान में कौन है, बिल्कुल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था कछुआ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए कछुआ का पर्यायवाची शब्द होता है कश्यप, कमठ, कुम्र। इनमें से जो आपका ऑप्शन था वो राइट आंसर हो जाता। साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साथियों साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो देखिए आत्महत्या की थैली साथियों लाइसोसोम को कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिएगा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है साथियों चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधांशु, राकापति, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, इसके अलावा रजनीपति, कलाधर, मयंक, तारापति। जो आपका ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो साथियों गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत जी।
और फिर त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो मानिक शाह। और तीनों ही क्वेश्चन आज के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो साथियों भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है, तो साथियों देखिएगा सोनपुर मेला जो है ये बिहार राज्य में लगता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो देखिएगा सांची का जो स्तूप है वो साथियों सम्राट अशोक महान ने बनवाया था, मौर्य शासक अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य से संबंधित है, तो साथियों मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई जो है ये भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। और आपको पता है कि भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जो भारत के प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से एक भारतनाट्यम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है, तो साथियों देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर टोटल अगर हम यहाँ पर देखें तो 74.04% है। अगर पुरुषों की बात करें तो 82.14% और महिलाओं की बात करें तो 65.46%। साथियों आपको बता दें ये क्वेश्चन भी पहले 2 बार पूछ चुका है, अभी तीसरी बार फिर से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता 5वीं पंचवर्षीय योजना का। और साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना का समयावधि था 1974 से 78 जो 4 वर्षीय चला था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी जी। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, तो साथियों देखिए कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में होता है और ग्लाइकोजन का निर्माण जो है वो यकृत में होता है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है यकृत। अगर यकृत ऑप्शन में नहीं था तो मांसपेशी होता या तो मस्तिष्क होता। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देखिए ग्लाइकोजन प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। चूँकि इसकी संरचना एमिलोपेक्टिन के समान होती है अतः इसे प्राणी स्टार्च भी कहा जाता है एवं यह एमिलोपेक्टिन से अधिक शाखित होता है। यह यकृत मांसपेशियों तथा मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। चलिए कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो साथियों ये क्वेश्चन 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है और कमल का मुख्य पर्यायवाची शब्द होता है जलज, पंकज, नीरज आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है, तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पर देखिएगा 2012 से 2017 तक। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो राइट आंसर हो जाता साथियों मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो साथियों देखिएगा सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। और आपको याद रखना है सिंधु नदी की अन्य सहायक नदियां हैं सतलुज, रावी और झेलम, लेकिन सबसे बड़ी पूछा था तो चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो साथियों रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। और याद रखना सबसे अधिक बार महाराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी को जीता है, कितनी बार, तो 41 बार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, साथियों ये क्वेश्चन अभी तक 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो सीवी आनंद बोस जी। याद रखना ऐसा पूछा गया था कि दिसंबर 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे, तो सीवी आनंद बोस जो वर्तमान में है क्योंकि ये तो नवंबर 2022 में ही बने थे ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा या निम्न सदन में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, तो देखिए लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 552 और राज्यसभा में अगर आपसे पूछे अगले शिफ्टों में अगले दिनों में तो याद रखना राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, तो 250। अगला क्वेश्चन पूछा गया था देखिएगा बतुकम्मा त्यौहार या बतुकम्मा पर्व जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता साथियों तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो आपका राइट आंसर हो जाता बिहार का। बिहार की जो साथियों साक्षरता दर है वो 63.82% है और सबसे अधिक साक्षरता दर अगर आपसे पूछे तो केरल राज्य का है 93.91%। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के समय कौन सा युद्ध हुआ था, तो साथियों चौथी पंचवर्षीय योजना के समय भारत और पाकिस्तान के मध्य 1971 में युद्ध हुआ था। ठीक है, और याद रखना चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1969 से 74 तक था। उस समय भी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो साथियों देखिएगा, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को करीब 21 साल साउथ अफ्रीका में रहने के बाद वापस लौटे थे। याद रखना, गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में। कितने वर्ष की उम्र में? तो 24 वर्ष की उम्र में, एक केस के सिलसिले में वकालत करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो साथियों देखिएगा, 2020 में जो टोक्यो का ओलंपिक हुआ था उसमें कुल 205 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, नवंबर 2022 में नरेंद्र मोदी जी ने किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाता मानगढ़ धाम को, और ये मानगढ़ धाम राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आपको याद रखना है। और वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कल या परसों, तो याद रखिएगा संजीव मेहता जी अभी वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नटनी का चबूतरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों बड़ा ही डीपली क्वेश्चन ये था, एक टफ क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। तो नटनी का चबूतरा जो है साथियों, ये राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित है, पिछोला झील में। ठीक है, उदयपुर में जो पिछोला झील है, पिछोला झील में ही ये स्थित है नटनी का चबूतरा, आपको याद रखना है, राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, टी कृष्णा नायर किस नृत्य से संबंधित है? तो देखिएगा, टी कृष्णा नायर जो हैं वो कथकली नृत्य से संबंधित है, और साथियों कथकली भारत के केरल राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? और ये क्वेश्चन भी 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। तो साथियों सोना का पर्यायवाची शब्द होता है कनक, स्वर्ण, हेन, हारक, जातरूप आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बाढ़ का विलोम शब्द क्या होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बाढ़ का विलोम शब्द क्या होता है साथियों? सूखा होता है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाता साथियों सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों याद रखिएगा, जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहा जाता है। साथियों कल एक वीडियो आप लोगों के लिए आएगा, अनेकों शब्दों के बदले एक शब्द, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर से जरूर कल देख लेना। ठीक है, उसमें जो है आपको ये सब क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपसे पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चनों का एक वीडियो में प्रोवाइड आपको करा दूंगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो साधारण के समान ना हो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो साथियों देखिएगा, जो साधारण के समान ना हो इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा असाधारण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों देखिएगा, जहर का घूंट पीना या जहर का घूंट पीकर रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है अपमान सहन करना, या किसी ने आपका अपमान किया और आप जो है उस अपमान को सह कर रह गए, यानी जहर का घूंट पीकर रह गए। साथियों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करते चलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। साथियों नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिएगा 2011 के जनगणना कितने चरणों में आयोजित हुई थी? तो साथियों 2011 में जो 15वीं जनगणना हुई थी वो कुल मिलाकर 2 चरणों में आयोजित की गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाता 2 चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नवंबर 2022 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो देखिए नवंबर 2022 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सुमन बेरी, जो अभी वर्तमान में भी है, वर्तमान में भी अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन बेरी आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिएगा साथियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो याद रखना अनुच्छेद 148। और साथियों वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो आपको याद रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सक्रिय का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिएगा सक्रिय का विलोम शब्द क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया था साथियों कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी कोशिका झिल्ली होती हैं? तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में कुल मिलाकर 2 कोशिका झिल्ली होती है, यानी दोहरी झिल्ली होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाता दोहरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो साथियों आपको बता दें ये ब्रेबोर्न स्टेडियम जो है ये मुंबई में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में, जो कि एक क्रिकेट का स्टेडियम है। किसका स्टेडियम है? क्रिकेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, काठ का उल्लू। देखिएगा काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों देखिएगा काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख। याद रखना मूर्ख या महामूर्ख।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है आज, सागर का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो साथियों देखिएगा, सागर का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है समुद्र। देखिए उदधि, जलधि, इनमें से जो आपका ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सरहुल कहाँ का त्यौहार है? 5 से 6 बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो साथियों सरहुल जो है ये कहाँ का त्यौहार है? तो झारखंड का। इसके अलावा आज सत्रिया नृत्य भी पूछा गया था साथियों, सत्रिया नृत्य भी आज पूछा गया था। तो बता दें सत्रिया असम राज्य का नृत्य है और यह सत्रिया भी आज अभी तक जो है 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नवंबर 2022 तक नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों नरेंद्र मोदी जी। आपको बता दें कि जब से योजना आयोग खत्म होकर नीति आयोग बना है तब से लेकर अब तक योजना या नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया था, मार्शल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पर ध्यान से समझिएगा साथियों, मार्शल नृत्य जो है ये केरल का जो कलारीपयट्टू ये 8 रूप है, इसी से संबंधित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ केरल हो जाता। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आए। देखो, केरल राज्य से कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट के रूप को दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट रूप माना जाता है और इसे सभी मार्शल आर्ट की मां के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो साथियों मौर्य शासक अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र ये सब किस उद्योग से संबंधित है? तो साथियों देखिए, कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र ये किस उद्योग से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाता कपड़ा उद्योग से। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, ICAR के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो साथियों देखिएगा, ICAR के वर्तमान में अगर अध्यक्ष की बात करें तो वह है डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी। और अगर ICAR के वर्तमान में महानिर्देशक आपसे पूछे तो आपको याद रखना है हिमांशु पाठक जी। इसके अलावा आज ये भी पूछा गया था कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको वहाँ पर आंसर करना था साथियों UU ललित। ठीक है, अभी वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपको याद रखना है DY चंद्रचूड़ जी। ठीक है, तो साथियों आज चारों शिफ्ट में जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए मैंने सारा ही आपको करा दिया। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो साथियों मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, अपना खूब ढेर मन लगाकर पढ़ाई करिए। साथियों देखिए, ओवरऑल अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर डेली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक तो आपके नृत्य, शास्त्र नृत्य और उनसे संबंधित व्यक्तियों की आ रही है। ठीक है, ये फिक्स है कि आएगा ही आएगा। अच्छा, किसी किसी शिफ्ट में, एक आध शिफ्ट में नहीं आ रहा है, बाकी हर शिफ्ट में जो है आपके CM यानी मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चंस आपके आ ही रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा साथियों बात करें तो जनगणना 2011 से संबंधित आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें अगर तो पंचवर्षीय योजना से भी लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हर शिफ्ट में। इसके अलावा हर शिफ्ट में आपसे आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इन वीडियोस को जो है आप लोग, इन टॉपिक को आप लोग जरूर पढ़ के जाइए। मैंने चैनल के अंदर आपको सारा ही करा दिया है। इसके अलावा हिंदी की बात करें तो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इससे आपके क्वेश्चंस हमेशा पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपके विलोम शब्द हमेशा ही आ रहे हैं, पर्यायवाची शब्द हमेशा पूछे जा रहे हैं डेली हर शिफ्ट में। इसके अलावा आपसे मुहावरे भी हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ये सारा टॉपिक मैंने करा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स, खेल के स्टेडियम की चौड़ाई लंबाई, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने वो सब सारा ही आपको करा दिया है साथियों। चैनल के अंदर आपको सारा वीडियोस, सारा टॉपिक मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिए। वो सारे एक्सपेक्टेड वीडियोस हैं और उन्हीं वीडियोस में से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए। बस इस बार वर्दी चाहिए, है ना? चलिए, जुनून ये होना चाहिए साथियों। हमारा उद्देश्य यही है कि हमेशा आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराना। साथियों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।